ओके सो आप सभी का जेई मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है राइट एंड कुछ ही दिनों में रिजल्ट्स और फिर आपका एडमिशन चालू होगा। तो आप लोगों ने शायद अभी तक कुछ कॉलेजेस की लिस्ट देखना शुरू कर दिया होगा एंड अगर नहीं भी किया है तो आपको ये जानना जरूरी है दैट व्हाट आर द राइट क्राइटेरिया टू सेलेक्ट अ गुड कॉलेज फॉर योरसेल्फ। ओके सो टुडे वी विल टॉक मोर टू स्टूडेंट्स हु आर सेलेक्टिंग a tier 2 or tier 3 type of college, maybe a private college. Okay, maybe you didn't do well in your JEE due to whatever reason, but don't worry, we will get you a good college. Okay, so हम 4 या 5 डिफरेंट फैक्टर्स कंसिडर करेंगे यूजिंग विच यू कैन सेलेक्ट अ गुड कॉलेज। और इवन अगर आपका अच्छा कॉलेज भी आपको मिल रहा है IIT NIT फ्यूचर में या जैसे भी है, तब भी ये फैक्टर्स काफी हद तक आप अप्लाई करके अपने लिए बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दिस इज नॉट अ डिसीजन वेयर यू हैव ओनली 1 or 2 वेरिएबल कि अच्छा हाँ ये वाला कॉलेज अच्छा है इसमें चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स विच यू हैव टू कंसिडर, जिनमें से कुछ वेरिएबल्स शायद आपको भी दिख भी नहीं रहे होंगे क्योंकि अभी आप कॉलेज में गए नहीं हो राइट, तो आपको पता नहीं कि वहाँ पे क्या क्या रहता है। सो आई विल टेल यू व्हाट आर द फैक्टर्स विच आई थिंक यू शुड कंसिडर। ओके, तो फर्स्ट फैक्टर शुरू करने से पहले इफ यू आर न्यू टू द चैनल और इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूँ रिलेटेड टू सेलेक्टिंग कॉलेज। कौन से कॉलेजेस प्राइवेट में अच्छे हैं, कौन से कॉलेज गवर्नमेंट में अच्छे हैं, US वगैरह में अगर किसी को पढ़ना हो तो क्या प्रोसेस है, सब कुछ मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ इस 1 मंथ में। सो सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन। आई एम नॉट सेइंग दिस टू इंक्रीज माय सब्सक्राइबर्स, आई एम सेइंग दिस ताकि आपको ये वीडियोस दिखें। ओके, नहीं करेंगे सब्सक्राइब और नोटिफाई तो नहीं दिखेंगी। ओके, प्लीज करिए। तो सबसे पहली चीज जो कॉलेज में आपको ध्यान रखनी है सेलेक्ट करते समय, वो मेरे अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए फाइनेंशियल पार्ट। ठीक है, फाइनेंशियल्स। अब ये चीज मैं 2 वजह से कह रहा हूँ। ठीक है, पहला तो ये कि कई सारे बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिली से स्पेशली, ओके सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल राइट, वन इज पुअर टू मिडिल क्लास पीपल एंड देन देयर आर अपर मिडिल क्लास एंड रिच पीपल राइट। सो अगर आप एक बहुत ही रिच पर्सन नहीं हो, आपको बहुत ही ज्यादा हाई एंड यूनिवर्सिटी नहीं अटेंड करनी चाहिए। ओके, बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि आपका जो फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही कॉलेज सेलेक्ट करो। हाँ, एजुकेशन लोन वगैरह मिलते हैं, लेकिन एजुकेशन लोन के बेसिस पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप अगर लोन ले भी रहे हो तो वो एक नॉर्मल होना चाहिए, मतलब जैसा आप अफोर्ड कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग ही लोन लेना। देयर आर 2 रीजंस फॉर दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ लॉट ऑफ द कॉलेजेस जो आपको दिखते हैं ना 30-40 लाख जिनकी टोटल फीस पड़ जाती है 8 सेमेस्टर या पूरे 4 साल की, या जितने भी जो हाई एंड कॉलेजेस हैं, वो कॉलेजेस मोस्टली रिच पीपल के किड्स के लिए अटेंडेड के लिए बने होते हैं। तो वहां पे एक तो मस्ती का माहौल ज्यादा होता है, प्लस वहां पे उस तरह के लोग ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब आप ऐसे कॉलेज में अगर चले भी जाओगे लोन लेके तो आप उन लोगों के साथ ना तो रिलेट कर पाओगे, ना तो आप मस्ती कर पाओगे, ना पढ़ाई कर पाओगे, आइसोलेटेड हो जाओगे। आपका जो भी अफोर्डेबिलिटी है उस लेवल के अकॉर्डिंग अगर आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे। आप अगर एक मिडिल क्लास स्टूडेंट है, आपको अपने जैसे स्टूडेंट मिलेंगे जो आपकी जैसी फैमिली से मोर और लेस आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक ही बोट में सब सवार है, तो सब ठीक है, अच्छी फ्रेंड सर्कल भी बन जाती है और पढ़ाई पे भी ज्यादा ध्यान चला जाता है। ठीक है, और अगर आप बहुत ही रिच है तो ऑब्वियसली उस तरह के कॉलेज में ही आपको जाना चाहिए, आपके ज्यादा बेटर फ्रेंड्स बनेंगे। आई एम बेसिकली सेइंग अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी फाइनेंशियल जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग कॉलेज में जाइए। जबरदस्ती के बहुत ज्यादा पैसे देके कॉलेज में जाके कोई मतलब नहीं, कि कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे आप 30 लाख के आसपास खर्च भी कर देंगे और आपको जॉब फिर मिलेगी 4-5-6 लाख की मैक्सिमम पर साल की राइट, तो वो रिटर्न भी नहीं जस्टिफाई होगा राइट। तो आप थोड़ी लो कॉस्ट डिग्री में जाएं अगर आप लो कॉस्ट वाले बंदे हैं तो। ठीक है, अब जैसे कोई US एजुकेशन वगैरह करना चाहे तो वो भी केवल रिच लोगों के लिए ही बनी हुई चीज है। आप अगर US वगैरह लोन वोन लेके जबरदस्ती चले जाते हो हाइप में पढ़ के, तो आपका बहुत फाइनेंशियल लॉस भी होगा, करियर लॉस भी हो सकता है। ओके, सो डोंट डू स्टूपिड थिंग्स। जो आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसको कंसिडर करके ही कॉलेज सेलेक्ट करना है। जबरदस्ती बहुत महंगा कॉलेज नहीं लेना है, उससे आपको फाइनेंशियली रिटर्न नहीं मिलने वाला है और आपको रिलेटेबिलिटी फैक्टर भी नहीं होगा। ठीक है, सो ये चीज सबसे पहले ध्यान रखनी है। तो आप लोगों ने अभी तक ऐसा कुछ कर लिया होगा ना कि आपने पास्ट ईयर जो आपकी जोसा की काउंसलिंग की लिस्ट आती है राइट, मतलब काउंसलिंग की लिस्ट आती है ना कि भाई जिस बंदे की जो रैंक आई थी एग्जाम में, जो भी एग्जाम आपने दिया है, उसने क्या कॉलेज लिया था इन दी एंड, इस तरह का आपके पास एक चीज होती है राइट। उसको एक बार आप देख लीजिएगा जब आपका रिजल्ट आ जाए, और आप देखिएगा कि आपके जो रैंक के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने कहाँ कहाँ एडमिशन लिया है। ठीक है, इवन प्राइवेट कॉलेजेस की भी आई एम श्योर इस तरह का डेटाबेस आपको मिल जाएगा। तो आप एक बार देख लीजिए कि आपके सिमिलर परफॉर्मिंग लोग कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि वो लिस्ट यूजुअली रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि जनता ने कुछ सोच के एडमिशन लिया राइट। तो वहां पे जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना, आपके प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स वगैरह सब फैक्टर इन होके फिर वो लिस्ट एक तरह से बनती है, अपने आप ही लोग कर लेते हैं ऐसा, मतलब समझ लो अपने आप ही डेटा इस तरह से सेट हो जाता है जनता, क्योंकि ओवरऑल जनता ही सबसे वाइज है राइट इन दी एंड। उसके बाद आप ये सब फैक्टर एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज जो आप कंसिडर करनी है
वो आपके इसमें आपके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स वगैरह एक ये हो गए, ठीक है। तो अब देखिए कई सारी जो वेबसाइट्स जो कॉलेजेस होते हैं वो आपका हाईएस्ट पैकेज बता के रिपोर्ट कर देते हैं, आपको वो नहीं देखना है, आपको एवरेज प्लेसमेंट देखनी है, ठीक है। हाईएस्ट प्लेसमेंट कितनी भी हो सकती है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें देखनी है कि एवरेज कितनी प्लेसमेंट उस कॉलेज की बैठ रही है। अगर अच्छी आपको एवरेज प्लेसमेंट दिखती है तो ही आपको उसमें एडमिशन लेनी है, और अपनी ब्रांच का देखना। ऐसा नहीं कि क्योंकि कई कॉलेज क्या करते हैं सीएस वालों की मिला के सबको ये देखो ये एवरेज प्लेसमेंट, और आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट हाफ है, आप ऐसी ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो, राइट। सो आपकी ब्रांच का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो आप पता करके जाइए, क्योंकि हम कॉलेज क्यों अटेंड कर रहे हैं, हम कॉलेज अटेंड कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए जब हम ग्रेजुएट होंगे, ताकि हम अच्छा कर पाए लाइफ में, राइट। तो इसलिए आप एवरेज प्लेसमेंट देख के ही एडमिशन लीजिएगा, ओके। उसके बिना नहीं जाएंगे, और हाईएस्ट नहीं देखना है, एवरेज वाला देखना है अपनी ब्रांच का, ओके। ये डेटा आपको वेबसाइट्स पे ऑफिशियली मत देखना, क्योंकि वो वेबसाइट ओवर रिपोर्ट करती है। आप थर्ड पार्टी जगह पे देखो। आप जैसे कई लोग यूट्यूब पे रिव्यू वगैरह डाल देते हैं, या कोरा पे या ऐसी जगहों पे डाल देते हैं, राइट। वहां पे आप रिव्यू देखो कि यार इस कॉलेज का रिव्यू क्या है, असली प्लेसमेंट क्या है, असली जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है उस कॉलेज के बच्चों की। यू हैव टू सी दैट, डोंट सी द स्टैटिस्टिक व्हिच इज रिटन ऑन द वेबसाइट, दे कैन ब्लफ इट आल्सो, ओके। थर्ड फैक्टर वुड बी your branch or college, okay. I will make a more detailed video on this, but briefly there's a confusion between branch or college also, right. So for example, you have selected a financially viable option for a college, you have also seen the placements, but now you have 3 or 4 डिफरेंट ऑप्शंस। एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें ब्रांच अच्छी है लेकिन कॉलेज अच्छा नहीं है, कुछ ऐसा इसमें कॉलेज अच्छा है ब्रांच नहीं है। तो यहाँ पे मेरा एक व्यू है कि इफ योर कॉलेज इज गुड, इफ यू आर इन IIT और समथिंग लाइक दिस, then I would personally say कि college matters more than branch, because when you're going to an IIT, you're going for the IIT का prestige का tag, okay। आप कहीं पे भी बोल दो कि फ्यूचर में मैं IIT खड़गपुर से हूँ, मेटलर्जी भी की हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता IIT खड़गपुर से होता हूँ, तो वो एक करियर में ऐड करता है, ठीक है। वहां पे आप कई सारे नॉन कोर रोल्स वगैरह कर सकते हो इजीली। लेकिन अगर आप लेट्स से किसी नॉट सो नोन कॉलेज से आप मेटलर्जी करते हो, so that will be a problem, because you are neither getting the branch benefit nor are you getting the college benefit, okay। So if you are in the lower leagues where you are selecting a college in tier 3 or tier 2 types of colleges, and you have to decide the branch, then I would say you should go for the branch. You should go for CSE, electrical and these types of high placement branches. Don't go for a decent college with a bad branch, okay। If you are getting a very good college, you are getting a top NIT, you are getting an IIT, तब आपके लिए जस्टिफाई हो सकता है कि यू चूज कॉलेज ओवर ब्रांच, बिकॉज उस कॉलेज की जो ब्रांड है वो ब्रांच को बहुत ज्यादा सरपास ऑटोमेटिकली कर जाती है। सो लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर इन IIT बॉम्बे केमिकल और मेटलर्जी, दे आर नॉट डूइंग वेरी टॉप टियर कंसल्टिंग or analyst kinds of roles, right, where they are earning 30, 40, even 50 LPA, some of them, right। So such things can happen because of the IIT बॉम्बे टैग। अब उन्होंने किसी नॉट सो गुड जगह पे CSE में अगर ले ली होती तो शायद वो उतना अच्छा नहीं कर रहे थे, बिकॉज दे वुडंट हैव द IIT बॉम्बे का टैग। सो व्हाई डिड दिस वर्क? बिकॉज द कॉलेज वाला फैक्टर overshadowed the branch factor here, because it is IIT Bombay, okay। But if you are not getting some college which is extremely good, then I would say it is better to prioritize CSE or electrical and these types of high paying branches only, okay। Fourth factor would be location, and this is also a very important factor। Location दो वजह से important है। पहला फैक्टर है कि प्लेसमेंट्स आपकी जब होंगी ना तो कंपनीज आएंगी ही नहीं अगर आपका कॉलेज बहुत ज़्यादा रिमोट है, ओके। सो कई लोग बहुत ही पता नहीं कि गांव कस्बे में कॉलेज बना होता है वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं, कोई मतलब 1000 किलोमीटर दूर किसी सिटी में, वहाँ पे भी दूर अटैच्ड कैंपस है। सो वाई दिस इज रॉन्ग? बिकॉज कंपनीज आएंगी नहीं, कंपनीज को यार हायरिंग करनी है वो तो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद से कर लेंगे ना यार, वहाँ पे उनका ऑफिस भी है, या एक फ्लाइट से डायरेक्ट जाके उनका रिक्रूटर कर लेगा। अब इतना डीप में जाके यूजली कंपनीज नहीं आती है, ओके, क्योंकि इतना एफर्ट कौन मारेगा भाई, आपके कॉलेज में आने के लिए इतना एफर्ट मारेगा, इससे बढ़िया कि भाई वो किसी दिल्ली के कॉलेज से एडमिशन ले लेगा, राइट। समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, राइट। एक्सेप्ट इफ यू आर अ वेरी बिग, अब जैसे IIT खड़गपुर इज ऑल्सो वेरी रिमोट, बट इट्स IIT खड़गपुर, राइट। सो पीपल विल गो देयर। बट हो सकता है आप एक टियर 2 या टियर 3 कॉलेज में जा रहे हो, अगर आपका कॉलेज कैंपस बहुत ही रिमोट है तो आपको शायद कैंपस में प्लेसमेंट में थोड़े से कंपनीज कम आते हैं। एंड अनदर रीजन इज द पर्सनल रीजन। अगर आप बहुत ही दूर कोई घर ले लेते हो, मतलब ले लेते हो ना कॉलेज अपने घर से, उसमें प्रॉब्लम एक कनेक्टिविटी इशू होता है। अब आजकल एक फैशन बन गया है, मतलब इस तरह नहीं होता कि अपनी फैमिली से मैं दूर रहना चाहता हूँ, मतलब कई लोग इस तरह का भी आजकल नया ट्रेंड आया है। इसका भी मैं बता देता हूँ, यह बहुत ही टीनेजर या इमेच्योर टाइप की थिंकिंग है, क्योंकि ये सब जो होता है ना कि अरे कॉलेज में जाके मस्ती करेंगे, फ्रेंड्स बनाएंगे, ये सब 6 महीने में खत्म हो जाता है सब, ठीक है। ये सब जो जोश लेके आप जा रहे हो,
एंड फिर आपको बाद में अपनी फैमिली वगैरह कभी मिस होती है, या ये सब कभी होता है, या वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड प्लेन टिकट्स। और अगर बहुत ही दूर होते तो फ्लाइट्स भी 2-3 चेंज करनी पड़ती है कई बार, विच माइट नॉट, जिससे बहुत लंबा टाइम हो जाता है ट्रेवल का। एंड अगर आप ट्रेन से जाते हो तो 1 या 2 दिन लग जाते हैं, राइट। तो इतने टाइम में आप घर पे नहीं ज्यादा जा पाओगे, क्योंकि 2 या 3 दिन की छुट्टी मिल पाती है, एक्सेप्ट फॉर विंटर एंड समर ब्रेक, और तब इंटर्न होती है, राइट। तो आप बहुत ही कम घर जा पाओगे। और कई लोगों के लिए बहुत लोनली होने लग जाता है अगर वो बहुत दूर रहते हैं, स्पेशली अगर वो शहर एक नॉन मेट्रो शहर है। अब जैसे आप मेट्रो शहर में जा रहे हो तो कनेक्टिविटी वगैरह फिर भी थोड़ी इजी होती है, देयर आर थिंग्स टू डू, देयर आर पीपल, देयर माइट बी सम रिलेटिव्स एज वेल। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही कहीं बहुत ही रिमोट 1000 किलोमीटर दूर कहीं पे चले गए, किसी गांव कस्बे में, कोई दूर कैंपस में कोई बना हुआ है, सो थिंग्स कैन गेट लोनली वेरी फास्ट, क्योंकि आपका बस कैंपस ही है आपके पास, घर से कोई आ नहीं सकता, ये वो बहुत सारे इश्यूज है। प्लस कई सारे लोगों का ये भी रहता है कि उनको अपने जो चिल्ड्रन है उनको बहुत ज़्यादा दूर कॉलेज नहीं भेजना, जैसे गर्ल्स स्टूडेंट्स का रहता है, कई उनका खुद का भी रहता है गर्ल्स का कि हमें बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना, या एटलीस्ट पेरेंट्स का तो रहता ही है, राइट। सो ये भी एक कंसिडरेशन है, ओके, विच यू शुड टेक इनटू कंसिडरेशन, दैट डोंट चूज अ कॉलेज विच इज़ वेरी फार फ्रॉम योर होम, क्योंकि ट्रैवलिंग में इशू होगा ही होगा, बाद में आपको घर आना पड़ेगा, कभी कुछ इमरजेंसी हो गई, ऐसा कुछ हो गया, आप आ भी नहीं पाओगे कई बार, ओके। और it just gets messy, okay। I personally was lucky क्योंकि मैं उदयपुर टू बॉम्बे डायरेक्ट फ्लाइट थी, एंड तो मैं काफ़ी ज़्यादा घर आ जाता था, मतलब मैं लाइक 2 महीने में एक बार तो घर आ ही जाता था इजीली, ओके। तो मेरे लिए काफ़ी वो एक इमोशनल सपोर्ट भी रहता था, और ठीक लगता था मुझे थोड़ा। अगर मैं कहीं ऐसी जगह रह रहा हो, जैसे मैं कहीं बहुत ही दूर एडमिशन ले लेता और मैं फ्लाइट्स नहीं कर पाता, तो शायद मुझे प्रॉब्लम होती, राइट। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बोथ फ्रॉम अ प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, कि डोंट टेक अ कॉलेज विच इज एक्सट्रीमली फार अवे फ्रॉम होम। और अगर ले रहे हो तो सोच समझ के लेना, प्रोज एंड कॉन्स वे करना, ओके। सो प्रीटी मच दीज आर द फैक्टर्स। एंड एक चीज मैं कहना अच्छा हाँ, एक चीज और मुझे आपको बतानी थी, वो है लाइफस्टाइल, ओके। अब आपको किस प्रकार का लाइफस्टाइल चाहिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप कॉलेज में केवल पढ़ने नहीं जा रहे हो, राइट। यू हैव टू डू अदर थिंग्स एज वेल, यू हैव टू बिकम सूटेड फॉर द प्रोफेशनल लाइफ एज वेल, राइट। और अगर आप एक मेट्रो शहर में कॉलेज अगर ले सकते हो, अगर मिल रहा है, तो आपको लेने की ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि मेट्रो शहर में आप अगर जाते हो, स्पेशली अगर आप स्मॉल टाउन के हो, तो आपको करियर में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी और एक्सपोजर वगैरह मिलता है, ओके। प्लस मेट्रो सिटीज आर जस्ट मोर फन, ओके। जैसे मैं पर्सनली उदयपुर से हूँ, जो थोड़ी सी एक लो की जगह है, सो आई पर्सनली लाइक मुंबई एंड प्लेसेस लाइक दैट अ लॉट, ओके। तो मतलब ऐसा नहीं मैं वहां पे रहना नहीं चाहूंगा, बट समटाइम्स व्हेन आई गो आई फील गुड अबाउट इट, ठीक है। जैसे मैं IIT बॉम्बे मेरा टाइम था, सो आई लाइक दैट टाइम अ लॉट। अब IIT कैंपस तो थोड़ा सा इट्स सिमिलर टू माई होम इन अ वे, बिकॉज कैंपस बहुत बड़ा है, उसमें बहुत ग्रीनरी है, और इतना क्राउडेड नहीं है कैंपस जितना मुंबई ऑन एवरेज है। तो मैं तो कभी कभी बाहर जा पाता था, बट कभी जाते तो अच्छा लगता था, राइट। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ मतलब जॉब्स वगैरह भी काफी मिल जाती है मुंबई में ही, क्योंकि कंपनी ज्यादा आना चाहेंगी प्लेसमेंट्स में। एंड जो लाइफस्टाइल वाला फैक्टर है वो भी एक चीज होती है, ओके। अब इसमें मल्टीपल चीजें आ गई। अब फॉर एग्जांपल आप एक रिच फैमिली से हो, अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी लेवल अच्छी है, तो आप चाहोगे आप एक अच्छे कॉलेज में जाओ जहाँ पे आपके जैसे लोग हों, जिनकी स्पेंडिंग पावर ज्यादा हो, क्योंकि आप लोग हो सकता है कभी आपको कोई पार्टीज या कॉन्सर्ट या इनमें जाने की इच्छा हो, या समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ बेसिकली। If you want to live the good life as well while in college, and if you can afford it, then why not? And in that case you should also try to choose a metro city, क्योंकि वो थोड़ी सी better quality of life, if you want to call it that, offer करती है। And it also ये भी है ना, जो मैंने पहले पॉइंट में भी बोला था, कि इफ यू स्टे विद पीपल जो आपके सिमिलर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, या आपके सिमिलर क्लास बैकग्राउंड से अलग से, तो थोड़ा सा आई थिंक तो जो थोड़ा रिलेटेबल लगता है, मे बी, लेट्स पुट इट दैट वे, ओके। सो आपको किस प्रकार का लाइफस्टाइल चाहिए, वो भी एक फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। एंड आई थिंक इसमें आंसर ये है कि सब लोग अपोजिट चाहते हैं। सो इफ समवन इज फ्रॉम मुंबई और दिल्ली, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, वैसे आपके आसपास ही के कॉलेज होंगे उनमें एडमिशन ले लो, बट इफ यू आर गेटिंग सम गुड कॉलेज, तो कई लोग स्मॉल टाउन में जाना भी पसंद करते हैं। जैसे मुंबई के कुछ लोग, जैसे उनको IIT खड़गपुर जैसे मिल रही है फॉर एग्जाम्पल, उनमें CS मिल रही है, maybe they would like it because it's a completely opposite of what they are used to. Mumbai, it's very crowded, it's a metro place, and that is a more low-key place, right? So I think लोगों को opposite पसंद है जो उनके पास होता है। So lifestyle is also a point which you should consider, कि आपको किस प्रकार का lifestyle चाहिए। आपको क्या एक मेट्रो का लाइफस्टाइल चाहिए, आपको एक सिंपल टाइप की सेटिंग पसंद ज़्यादा है, किस प्रकार की वो प्लेस है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ के
कल्चर कैसा है, वहाँ के शॉप्स, ये सब चीज़ें ठीक है थोड़ी बहुत देख सकते हो, नॉट सो इम्पोर्टेंट कि आपको ज़्यादा टाइम वैसे भी इन कैंपस या पढ़ाई करते हुए जाएगा, बट ठीक है, इट्स अ कंसिडरेशन विच यू शुड हैव इन योर माइंड। ओके, तो 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। इनको बेसिकली पहला पॉइंट फाइनेंशियल्स देखना आपने कि कैसे आपकी अफोर्डेबिलिटी है या नहीं, ओवर द टॉप लोन लेके मत जाना प्लीज। ओके, प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स देखने हैं एवरेज वाले। ब्रांच और कॉलेज में आप मेरे अकॉर्डिंग ब्रांच को प्रेफरेंस दे एज इफ यू आर इन द लोअर कॉलेजेस। अगर आप बहुत ही अपर कॉलेजेस में डिस्कशन कर रहे हैं, वहां पे आई थिंक कॉलेज की ब्रांड ओवरवे कर जाती है धीरे धीरे ब्रांच को। ओके, फोर्थ पॉइंट, लोकेशन। कॉलेज बहुत ज्यादा दूर लेना इज यूजुअली नॉट वर्थ इट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल अनलेस इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉलेज और आपके पास कोई और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड लास्ट, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का यही है, देखो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, वो थोड़ा देख सकते हो, मतलब लाइफ स्टाइल। ओके, सो दैट्स द वीडियो। अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा। आगे कौन सी वीडियो मैं करूँ, कौन से कॉलेज का आपको रिव्यू चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट। सब्सक्राइब रहिए, नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको मिल जाए मेरी अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा आपके कमेंट्स के बेसिस पे। एंड इफ यू वांट टू लर्न डिफरेंट स्किल्स जो आप कॉलेज एग्जाम से पहले अपने आप को बेटर बनाना चाहते हो, तो आप जैसे कोडिंग है, वेब डेवलपमेंट है, मशीन लर्निंग है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा सीख सकते हो। और इसको सीखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है एकेडमिक्स यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट विद सर्टिफिकेशंस। ओके, जो आपको आगे बहुत काम आएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार देख लेना, बहुत पसंद आएगा आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक। कोई क्वेरी हो, मेरे सोशल हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, यू कैन फॉलो मी एंड रिक्वेस्ट एनी वीडियोज देयर, आई विल ट्राई टू मेक दोज वीडियोज। गुड लक।